हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर का प्ले टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये जैनर से कॉमेडी है और ये फर्स्ट परफॉर्म हुई थी इसकी 1594-95 में, क्योंकि आपके एग्जाम में परफॉर्म भी पूछी जा सकती है और जैनर भी पूछा जाता है, कॉमेडी है। सेटिंग भी पूछी जाती है। सेटिंग इसकी हुई थी वेरोना, मिलान एंड फ्रंटियर्स ऑफ मंटुआ। तो वेरोना, मिलान एंड फ्रंटियर्स ऑफ मंटुआ में इसकी सेटिंग हुई थी। सोर्स है इसका स्टोरी ऑफ डॉन फेलिक्स एंड फाइल्समैन इन डायना एनोरमोडा बाय जॉर्ज डी मॉन्टेमेयर। कहाँ क्या सोर्स इसका? स्टोरी है डॉन फ्लेक्स और फाइल्समैन की इन डायना एनोरमोडा। मतलब दो सोर्स हैं इसके, एक तो स्टोरी डॉन फ्लेक्स और फाइल्समैन की इन डायना एनोरमोडा, जो किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज डी मॉन्टेमेयर के द्वारा लिखी गई है। सोर्स भी हम इसका याद करते चलते हैं और इसकी ब्रीफ में समरी भी हम डिस्कस कर लेते हैं टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की। और समरी जानने से पहले हम इसके मैन कैरेक्टर को याद रख लेते हैं, क्योंकि मैन कैरेक्टर के बिना समरी समझ में नहीं आती। तो ये सबसे पहले कैरेक्टर आता है इसमें ड्यूक ऑफ मिलान। यह है फादर ऑफ सिल्विया। ये सिल्विया इसकी जो हीरोइन है प्ले की, उसका फादर है ड्यूक ऑफ मिलान। इसे ड्यूक ऑफ मिलान के नाम से ही जानते हैं इस प्ले में। वैलेंटाइन एंड प्रोटियस आर टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। वेरोना के दो जेंटलमैन हैं, वैलेंटाइन और प्रोटियस, और ये दोनों फ्रेंड हैं आपस में। एंटोनियो है इसमें। एंटोनियो है फादर ऑफ प्रोटियस। प्रोटियस का फादर है एंटोनियो। थूरियो ये फुलिस राइवल ऑफ वैलेंटाइन, यानी वैलेंटाइन के साथ रहता है, ये फूल है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपके प्ले हैं शेक्सपियर के, वहाँ फूल्स और सर्वेंट क्लाउनेस बहुत याद रखने लायक है। तो इसमें थूरियो या प्ले मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यही एग्जाम में इसी तरह के कैरेक्टर पूछे जाते हैं, थोड़ा सा याद रख के चलना है इसे। स्पीड है, एक क्लाउनेस सर्वेंट ऑफ वैलेंटाइन है, ये भी वैलेंटाइन का सर्वेंट है स्पीड। जूलिया है ए लेडी ऑफ वेरोना एंड बिलव्ड बाय प्रोटियस। ये प्रोटियस से प्यार करती है, प्रोटियस की बिलव्ड है जूलिया। सिल्विया है ड्यूक ऑफ मिलान की डॉटर है और ये वैलेंटाइन से की बिलव्ड है, यानी ये वैलेंटाइन से प्रेम करती है। ल्यूसिटा वेटिंग वुमेन है जूलिया की, यानी जूलिया के साथ ही रहती है ल्यूसिटा। और इसमें लांस भी एक क्लाउनिश सर्वेंट है, ये प्रोटियस का है। हैज अ डॉग क्रेव्स, ये डॉग भी रखता है एक, तो ये क्या है? लांस है, एक क्लाउनिश सर्वेंट है प्रोटियस का। और पैंथेनियो सर्वेंट ऑफ एंटोनियो एग्लेमोर, ये क्या है? एंटोनियो एग्लेमोर का सर्वेंट है पैंथिनो। तो आइए इसकी ब्रीफ में समरी देखते हैं कि समरी क्या है। तो ये वैलेंटाइन में प्रोटियस और वैलेंटाइन ये कहाँ रहते हैं? ये दो जेंटलमैन हैं वेरोना के, मतलब वेरोना में रहते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, कौन कौन? प्रोटियस और वैलेंटाइन शहर जाने की तैयारी कर रहा है, यानी मिलान जाने की तैयारी कर रहा है, और वो अपनी उससे प्रोटियस से भी कहता है चलने के लिए। लेकिन प्रोटियस जूलिया को छोड़ने को तैयार नहीं है, बोला कि मैं जूलिया को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और वो वैलेंटाइन के साथ जाने से मना कर देता है। फिर वैलेंटाइन अकेले ही चला जाता है मिलान। जूलिया अपनी नौकरानी ल्यूसिटा से प्रोटियस के बारे में बातें कर रही होती है। वह जूलिया को बताता है कि उसे लगता है कि प्रोटियस उससे प्यार करता है, और जूलिया लुसेटा को अपने और प्रोटियस के प्यार के बारे में नहीं बताती है। लुसेटा जो उसकी फ्रेंड्स भी है, नौकरानी भी है, नहीं बताती है। स्पीड वैलेंटाइन का एक नौकर है, और वो कहाँ? वो साथ में जाता है। अब दोनों, वैलेंटाइन तो चला जाता है कहाँ? मिलान, और प्रोटियस कहाँ रहता है? वेरोना रह जाता है वेरोना में। वहाँ वैलेंटाइन को सिल्विया से प्रेम हो जाता है। सिल्विया कौन है? डॉटर ऑफ ड्यूक ऑफ मिलान, यानी ड्यूक ऑफ मिलान की लड़की है सिल्विया। और वो सिल्विया से प्यार कौन करने लगता है? वैलेंटाइन। और जूलिया से प्रोटियस। लेकिन इस प्यार के विरोध होता है ड्यूक ऑफ मिलान। वो नहीं चाहता कि वो उसे वैलेंटाइन उससे प्यार करें या उससे शादी करें, और इसलिए वो क्या करता है? वैलेंटाइन को शहर से बाहर निकाल देता है। और वहीं पर क्या हो जाता है? तभी
प्रोटियस आ जाता है और प्रोटियस यहाँ पर वैलेंटाइन को धोखा देता है और वो मतलब जूलिया को भूल जाता है और सिल्विया के प्यार में पड़ने लगता है। वो सोचता है कि मैं सिल्विया से प्यार कर लूँगा, लेकिन क्या होता है कि जूलिया वहाँ पर बेचैन हो जाती है वेरोना में। जब प्रोटियस भी चला जाता है मिलान के लिए तो पीछे पीछे जूलिया भी आ जाती है और वो भी क्या होती है, अपने खुद को बचाने के लिए वो एक आदमी का रूप धारण कर लेती है, जिसे वो नाम देती है सेबेस्टियन का। वो अपना नाम क्या कर देती है, सेबेस्टियन का नाम देती है अपने आप को और लड़के का रूप बना लेती है वो। प्रोटियस सेबेस्टियन को एक अंगूठी देकर कहता है, मतलब प्रोटियस जूलिया को पहचान नहीं पाता, वो सेबेस्टियन ही समझता है और वो उसे कहता है कि ये सिल्विया को दे देना। ये वही अंगूठी थी जो जूलिया ने उसे दी थी, वेरोना से विदा होते समय दी थी प्रोटियस को। और यहाँ पर क्या होता है, सिल्विया भी जब वो भाग जाता है वैलेंटाइन, तो सिल्विया भी मिलान शहर से भागने का फैसला करती है। वो भी क्या होती है, जंगल में भाग जाती है। वहाँ पर कुछ चोर अपराधी जो ड्यूक मिलान से निकाले गए थे, पीड़ित थे, तो वो भी जंगल में जाते हैं और जंगल में वैलेंटाइन को अपना नेता बना लेते हैं। यानी वैलेंटाइन की जो सरकार हो जाती है वो कहाँ, जंगल में ही बन जाती है। अब वहाँ वैलेंटाइन तो जाता ही है, सिल्विया भी पहुँच जाती है। सिल्विया का पीछा पीछा करते हुए प्रोटियस भी वहाँ पहुँच जाता है और प्रोटियस का पीछा करते हुए कौन पहुँच जाती है वहाँ पर, जूलिया पहुँच जाती है, जो सेबेस्टियन का रूप बना रखती है। और वहाँ पर प्रोटियस गलत हरकतें करता है तो वो उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देती है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता है, किससे, जूलिया को। और फिर जब सामने बात खुलकर आती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है, प्रोटियस को पश्चाताप करता है वो, और वैलेंटाइन उसे माफ़ कर देता है। तो ये दोनों, वैलेंटाइन और सिल्विया और प्रोटियस और जूलिया की शादी हो जाती है। ड्यूक ऑफ मिलान इसे उन्हें वापस कर लेता है कि भाई तुम राज्य में आ जाओ, और सिल्विया से शादी की सहमति दे देता है। और जिन अपराधियों को ड्यूक ऑफ मिलान ने निकाला था, तड़ीपार दिया था, उन्हें भी शहर में वापस आने की इजाज़त दे देता है। इस तरह इसका प्ले का हैप्पी एंडिंग होती है और इसीलिए ये क्या है, कॉमेडी है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ इसकी पॉपुलर लाइन, क्योंकि पॉपुलर लाइन और समरी दोनों ही जरूरी हैं हर प्ले से। तो फर्स्ट लाइन है इसकी, लव इज लाइक ए चाइल्ड दैट लॉन्ग्स फॉर एवरीथिंग दैट ही कैन कम बाय। ये ड्यूक ने, यानी ड्यूक ऑफ मिलान ने कही है एक्ट 3 सीन 1 में। लव इज लाइक ए चाइल्ड ड्यूक ने कही है एक्ट 3 सीन 1 में। सेकेंड लाइन है, दैट मैन that hath a tongue, I say is no man, if with his tongue he cannot win a woman. Home keeping youth have every homely wits. ये किसने कही है लाइन, ये कही है वैलेंटाइन ने एक्ट 1 सीन 1 में। फिर for O heaven were no man not constant, we were perfect. O heaven were man, तो आप ये कुछ दो चार वर्ड याद कर लीजिए। O heaven were man but constant he were perfect, ये लाइन किसकी है, ये प्रोटियस की लाइन है, एक्ट 5 सीन 4 में कही है प्रोटियस ने। ये पूरी लाइन hath a tongue, I says no man, और home keeping youth have ever in homely wits, ये वैलेंटाइन की लाइन है, एक्ट 1 सीन 1 में कही है वैलेंटाइन ने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना की समरी पढ़ी और इसकी कुछ पॉपुलर लाइन और कैरेक्टर देखे। तो इसमें आप फ्यूरी और स्पीड को खासकर याद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप चैनल पर नए हों तो अब नेक्स्ट प्ले में हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।